इस लेसन में हम सीखेंगे कि अगर हमने वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए एक एलएमएस की वेबसाइट बनानी है तो वो हम कैसे बनाएंगे। इसमें हम डिफरेंट प्लगइन्स का इंतखाब करेंगे और उन प्लगइन्स को यूज़ करते हुए हम एलएमएस की वेबसाइट की फंक्शनैलिटी भी बनाएंगे और डिज़ाइन भी बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए एक एलएमएस की वेबसाइट बनाएंगे। एलएमएस की वेबसाइट बनाने के लिए हमने जिस एलएमएस का इंतखाब किया है उसका नाम है लर्न डैश एलएमएस, और उसके साथ साथ हमने उसका एक एड ऑन भी इंस्टॉल कर लिया है जिसका नाम है प्रो पैनल। प्रो पैनल का मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसकी फंक्शनैलिटी है क्या और इसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। एलएमएस का प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद हमें एक अदर थीम चाहिए होगा ताकि हमें एक ब्यूटीफुल लुकिंग वेबसाइट जो है वो हमारी हो, एलएमएस जो हम बनाएं उसका डिज़ाइन भी जो है वो अच्छा हो। तो थीम के लिए हमने एस्ट्रा थीम का जो है वो इंतखाब किया है जिसमें लर्न डैश के लिए बड़े ही खूबसूरत जो है वो डिज़ाइंस मौजूद हैं। तो एस्ट्रा के साथ उसका एक सपोर्टिंग प्लगइन भी है जिसको स्टार्टर टेम्पलेट्स बोलते हैं। उस प्लगइन को भी आप इंस्टॉल कर लेंगे। आपने मेक श्योर कर लेना है कि ये स्टार्टर टेम्पलेट जो है वो उसका ऑथर जो है वो ब्रेनस्टॉर्म फोर्स है, ताकि आप किसी और थीम का जो है वो स्टार्टर टेम्पलेट है वो ना इंस्टॉल कर लें। तो स्टार्टर टेम्पलेट्स का प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे और उसको एक्टिवेट कर लेंगे। इसको आप इस तरह की जो है वो सेटिंग्स जो है या ऑप्शंस का पेज है वहाँ से जाके भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हमने स्टार्टर टेम्पलेट का प्लगइन जो है वो भी एक्टिवेट कर लिया है। अब हम जो है वो स्टार्टर टेम्पलेट के मेन्यू को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम आ जाएंगे इस तरह के जो है वो एक पेज पे, जो कि हमें कह रहा है कि आप अपना पेज बिल्डर सेलेक्ट कर लें, आपने कौन सा पेज बिल्डर इस्तेमाल करना है। क्योंकि इस तरह जो है वो वर्डप्रेस का जो अपना गुटनबर्ग का पेज बिल्डर है या जिसको ब्लॉक एडिटर बोलते हैं उसके साथ भी कंपैटिबल है, एलिमेंटर के साथ भी कंपैटिबल है और बीवर बिल्डर के साथ भी कंपैटिबल है। तो हम यहाँ पे एलिमेंटर का जो है वो इंतखाब करेंगे और यहाँ से हम देख सकते हैं कि स्टार्टर साइट्स में हमें बहुत सारे जो है वो कैटेगरीज बन के नज़र आ रही हैं कि ये कैटेगरीज इसमें हैं। और हम ई कॉमर्स में जाएंगे और उसके बाद हम एलएमएस की कैटेगरी पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब एलएमएस के हवाले से ही हमें डिफरेंट टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं जो कि लर्न डैश के हवाले से होंगे या एलएमएस की वेबसाइट्स के लिए टेम्पलेट होंगे। तो हम यहाँ से टेम्पलेट चेकआउट कर लेंगे कि हमें कौन सा पसंद आ रहा है, तो उनमें से हम कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज़ का टेम्पलेट है, डिजिटल मार्केटिंग का है, ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस का है और भी बहुत सारे टेम्पलेट्स मौजूद हैं। तो हमने जिस टेम्पलेट का इंतखाब किया है वो है लर्न डैश एकेडमी। हम इस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेंगे, टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। आगे हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास लोगो है तो वो अपना लोगो अपलोड कर लें। हम अभी इस ऑप्शन को स्किप कर लेंगे। यहाँ पे डिफरेंट कलर स्कीम्स भी जो है वो बनाई गई हैं जो कि इस तरह ने बाय डिफ़ॉल्ट बना दी हैं ताकि आपको वन बाय वन कलर सेलेक्ट ना करना पड़े, क्योंकि कलर मैच करना भी एक दूसरे के साथ जो है वो एक पूरी साइंस होती है। सो हम बिल्ट इन कलर स्कीम्स में से कोई सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन इफ़ यू आर गुड विद कलर्स तो आप अपनी कलर स्कीम भी बना सकते हैं। तो हमने यहीं से एक कलर स्कीम सेलेक्ट की है। कलर स्कीम सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे डिफरेंट फ़ॉन्ट्स के ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं कि आपने फ़ॉन्ट्स कौन से यूज़ करने हैं। तो हम डिफरेंट फ़ॉन्ट्स को क्लिक करके देखेंगे कि हमें कौन सा फ़ॉन्ट जो है वो पसंद आ रहा है। फाइनली हमने एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है। फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद जब हम नेक्स्ट पेज पे आए हैं तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि कुछ प्लगइन्स रिक्वायर्ड हैं इस इंपोर्ट के लिए या इस टेम्पलेट को इंपोर्ट करने के लिए जो कि मिसिंग है। तो आप उनको इंस्टॉल कर लें या यहीं पे आपको लिंक्स दिए गए हैं कि आप इन लिंक्स के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपने किसी भी प्लगइन नेम पे क्लिक कर लेंगे जो कि रिक्वायर्ड हैं और इंस्टॉल्ड नहीं है तो आपको लर्न डैश के एड ऑन्स के पेज पे इस तरह जो है वो खुद ही ले आएगा। तो आपका प्लगइन जो है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होके इंस्टॉल हो गया है। अब आप उसको एक्टिवेट कर लेंगे। लर्न डैश के एड ऑन्स में हम दोबारा वापस आ चुके हैं और यहाँ पे जो दूसरा मिसिंग एड ऑन बताया गया था वो बताया गया था वो कॉमर्स फॉर लर्न डैश। इसको भी हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे।
लर्न डैश का आपके पास लाइसेंस एक्टिव वैलिड और इस प्लगइन की सेटिंग में ऐड होना चाहिए, अदरवाइज आप यहाँ से ऑटोमेटिकली एड ऑन्स को जो है वो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। वूकॉमर्स का एड ऑन जब हमने इंस्टॉल किया है तो हमारे पास अब उसका नोटिस आ गया है कि इस एड ऑन के फंक्शन करने के लिए आपको वूकॉमर्स का प्लगइन भी चाहिए, तो हम वूकॉमर्स का प्लगइन भी इंस्टॉल कर लेंगे। वूकॉमर्स का प्लगइन वर्डप्रेस की प्लगइन डायरेक्टरी पे मौजूद है, हम उसको वहाँ से सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं। वूकॉमर्स हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है, अब हम उसको एक्टिवेट कर लेंगे। वूकॉमर्स जैसे ही हम फर्स्ट टाइम अपनी वेबसाइट पे एक्टिवेट करेंगे तो वूकॉमर्स का इस तरह का सेटअप का पेज आपको नज़र आएगा, जिसको आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि वूकॉमर्स की सेटिंग्स कैसे करनी है, उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं पिछले लेसन से। दोबारा से हम अपीयरेंस में जाएंगे और उसके बाद स्टार्टर टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो हम दोबारा से उसी टेम्पलेट्स के पेज पे आ जाएंगे, जहां से हम एलएमएस को सिलेक्ट करेंगे। हमने जो थीम चूज़ किया था उसको दोबारा से सिलेक्ट कर लेंगे और लोगो जो है वो अभी हम अपलोड नहीं कर रहे, इसी लोगो के साथ हम चलेंगे। कलर स्कीम जो है हमने जो चूज़ की थी उस कलर स्कीम को दोबारा से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी के फ़ॉन्ट भी ले लेंगे, जो भी फ़ॉन्ट हमें पसंद हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपने इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे दें। ये इन्फॉर्मेशन आपकी थीम ऑथर के पास जाएगी या एस्त्रा के पास जाएगी, और अगर आप एग्री करेंगे इस चेक बॉक्स पे तो आपको उनकी तरफ से हो सकता है प्रोमोशनल ईमेल्स भी मिलती रहें। तो अगर ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं फिल करना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, आपका टेम्पलेट फिर भी इंपोर्ट हो जाएगा। स्टार्ट एंड बिल्ड माय वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डिफरेंट स्टेप्स में आपको प्रोग्रेस नज़र आती रहेगी कि अभी हो क्या रहा है। यहाँ पे अभी इस तरह आपको बता रहा है कि इंस्टॉलिंग रिक्वायर्ड थीम्स प्लगइन्स एंड फॉर्म्स। इसी तरह डिफरेंट स्टेप्स हैं जो ऑटोमेटिकली कंप्लीट होंगे और आप उनको बैठ के देख सकते हैं कि हो क्या रहा है। यहाँ पे आपको जो है वो सक्सेस का पेज नज़र आया कि आपका सेटअप कंप्लीट हो गया। उसके बाद जब आप अपनी वेबसाइट विज़िट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक निहायत खूबसूरत और क्लीन एंड क्लियर वेबसाइट आपको नज़र आ रही है, जिसमें डिफरेंट कोर्सेज भी हैं, कुछ लोगोस भी एडेड हैं और यहाँ पे कुछ टेस्टिमोनियल्स भी जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं। आपको अगर इनमें से कोई एलिमेंट पसंद नहीं आता या आप अपना होम पेज अपने कंटेंट के लिहाज से डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास वो पेज का एडिट मोड लोड हो जाएगा और यहाँ से हम एलिमेंटर की मदद से किसी भी एलिमेंट को एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बंदा हमें यहाँ पे पसंद नहीं है, हम चाहते हैं यहाँ पे किसी और की शक्ल नज़र आए, तो हम यहाँ पे ऑलरेडी जो लाइब्रेरी में मौजूद है हमारे पास इमेजेस, उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं या कोई नया भी अपलोड करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इमेज चेंज कर दिया है और अगर हम चाहते हैं कि इमेज के अलावा भी हमने कोई इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इसका नेम या टाइटल एडिट करना है तो वो भी हम उसके नेम या टाइटल पे क्लिक करेंगे और वहाँ से जाके एलिमेंटर की सेटिंग्स में से ही उस एलिमेंट की सेटिंग में से जाके नेम चेंज कर सकते हैं। हम एग्जिस्टिंग नेम को रिमूव करेंगे, नया नेम हमने टाइप कर लिया है शेर मोहम्मद, और इसी तरह जो है वो हम मज़ीद भी अपने होम पेज में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एडिट कर सकते हैं, चाहे फिर वो इमेज हो या कोई टेक्स्ट हो या कोई लिंक हो या फिर कोई बटन हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने एस्त्रा को यूज़ करते हुए, डिफरेंट प्लगइन्स को यूज़ करते हुए, फॉर एग्जांपल हमने वूकॉमर्स इंस्टॉल किया, हमने कोर्स ग्रिड का प्लगइन इंस्टॉल किया, हमने वूकॉमर्स और लर्न डैश की इंटीग्रेशन जो है वो इंस्टॉल की, एस्त्रा का हमने स्टार्टर टेम्पलेट्स का प्लगइन इंस्टॉल किया और उसके बाद वन क्लिक जो है, वन क्लिक वो भी फ्री जो है एस्त्रा का वर्जन है, उसको यूज़ करते हुए हमने नहायत ही एक क्लीन एंड क्लियर जो है वो एलएमएस की वेबसाइट जो है वो बना ली है।